नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। भाजपा सरकार के चहुमुखी विकास को लेकर आप देखा गया कि नीमच के तपोभूमि कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन करा। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परियार और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को लेकर बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। 20 साल में भाजपा सरकार ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली और किस प्रकार से बेमिसाल को लेकर भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा। साथ ही साथ बंटा ढाल और करप्शन को लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर आरोप लगा, कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम करा। बता दें कि जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि नीमच में भी एक तरफ तो कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मंत्री के क्षेत्र में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद गोपाल चारण को लगातार कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने साथ लेकर घूम रहे। इसको लेकर जब मीडिया ने विधायक और पवन पाटीदार से सवाल पूछा तो वो गोलमाल जवाब देते हुए दिखाई दिए। साथ ही स्थानीय विकास के मुद्दों पर भी विधायक और पवन पाटीदार भाजपा जिलाध्यक्ष से बातचीत करी, तो जानिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना और उसके बाद से लगातार लगभग कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही। उसके बाद 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही, बाबूलाल जी गौड़ मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहे। और 2003 से 2023 में जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी वहाँ सड़कों का जाल बिछा है, जहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी वहाँ हर घर तक बिजली पहुँच रही है, जहाँ पानी के अहते पते नहीं थे वहाँ नल जल योजना के माध्यम से हर घर तक पानी पहुँचाने के संकल्प के साथ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जहाँ इक्का दुक्का 20,000 आवासों की बात, 30,000 शौचालयों की बात हुआ करती थी, वहाँ आज करोड़ों की संख्या में आवास और करोड़ों की संख्या में शौचालय के साथ हर सिर को छत दी जाए, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और हर मकान में शौचालय हो, इस संकल्प के साथ शौचालय बन रहे हैं। तो अब लगातार मध्य प्रदेश बदल रहा है, तरक्की की राह पर तेज चल रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में जब से 2003 के बाद मध्य प्रदेश की सरकार बनी, उसके बाद से जनहितैषी योजनाएं, चाहे वो विकास की हो चाहे वो व्यक्तिगत हो, जैसे संबल योजना जैसी योजना, जिसके कारण से किसी परिवार में अगर कोई कमी हो जाती है तो 2 लाख 4 लाख तक की उसको सहायता देकर और उसको संबल बढ़ाना। पवन जी, योजनाएं गिना रहे हैं आप, करप्शन को लेकर आरोप लगा रहे, करप्शन नाथ बता रहे कमलनाथ को, लेकिन आपकी पार्टी में नीमच में क्या हो रहा है? जावत की तस्वीर आपको पता है, रिकॉर्डेड आप ही सरकार के अधिकारी ने, लोकायुक्त ने कार्रवाई करी गोपाल चारण को। मंत्री जी सीएम के प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, गाड़ी में साथ में लेके घूमते, तो भ्रष्टाचार को तो आपकी पार्टी बढ़ावा दे रही है। देखिए, अगर हम कमलनाथ को करप्शन नाथ कह रहे हैं या हम कांग्रेस को करप्शन से भरी हुई पार्टी कह रहे हैं, तो उसके लिए एक नहीं अनेक और ऐसे प्रमाण हैं। जैसे मैं अगर घोटालों की संख्या एक कुछ 2 मिनट में आपके सामने जब रहूंगा, तो ये बताइए आपकी पार्टी के लोग नेता मंत्री गोपाल चारण को बार-बार आगे रखने का और मंच देने का क्या कारण है? मैं उस बात का जवाब भी आपको दूंगा। थोड़ा सा आप जो कि चूंकि प्रदेश से जो आया है, तो मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर घोटाले पढ़ दूंगा। बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चापर घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, DLF घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, खाद्य सुरक्षा बिल घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, IPL घोटाला, LIC हाउसिंग घोटाला, मधु कोड़ा घोटाला, मतलब जो घोटालों की मैं आपको फेरिस्त आपके सामने रख रहा हूं, राफेल खरीदी घोटाला, सबमरीन घोटाला, मंदिर कलेक्शन घोटाला और वॉक्सवैगन इक्विटी घोटाले जैसे 24 से अधिक घोटालों में लिप्त कांग्रेस की सरकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम गर्व से कह सकते हैं कि आरोप चाहे कांग्रेस ने लगाए हो, पर घोटाला हमारी केंद्र की सरकार। मैं आपके जनपद वाले विषय पे आ रहा हूँ, मैं आपके जनपद के विषय पे आ रहा हूँ, पर चूंकि प्रदेश ने कोई चीज भेजी है तो मुझे केंद्र और प्रदेश का भी विषय थोड़ा सा रख दूं मैं कि हम घोटालों की बात करें। आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है और उसे चाहे कुछ हो जाए, प्रत्येक नागरिक भी और हम सब, आप और मैं भी नागरिक की भूमिका में भी हैं। हम इस बात के लिए केंद्र की सरकार, मोदी जी के पूरे मंत्रिमंडल और मोदी जी की सरकार को सराहता है, भूरी भूरी प्रशंसा हर एक व्यक्ति करता है कि एक घोटाला कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिला। प्रदेश की सरकारें चलती है तो हमारी सरकारें कहीं न कहीं सुशासन और कहीं न कहीं घोटालों से कोई वास्ता नहीं रखने वाली सरकार की भूमिका में चलती है। अब अगर हम स्थानीय बात करें और अगर आप गोपाल चारण की बात आप करते हैं
तो गोपाल चारण वाले मामले में निश्चित रूप से लोकायुक्त ने उसको पकड़ा था, लोकायुक्त ने उस समय वो पैसा उसके हाथ से बरामद किया था, परंतु वो जो पैसा था वो जब गोपाल चारण से हमारी बातचीत हुई थी तो वो उसने दलाली या उस प्रकार का पैसा नहीं था। हमने भी बातचीत करी थी पार्टी फोरम पे। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए से मैं बोल रहा हूँ। पार्टी फोरम पे जब हमने बात करी थी तो उसका कहना था कि पेट्रोल डीजल का भी कोई लेन देन बलराम के साथ में उसका कुछ था, और उसके बाद में जहां तक अपन कोर्ट निर्णय करेगी उसी बात पे मैं आना चाहता हूं। अब चूंकि मामला जांच में है, अब जांच के उपरांत ये तय हो पाएगा कि वो मामला क्या था, क्योंकि हम भी यहाँ पक्ष सुनने के बाद एकदम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि कोर्ट कोई निर्णय नहीं कर दे। आप ही के पार्टी का कोषाध्यक्ष शिकायत करता है, सरपंचों ने मुख्यमंत्री लोकायुक्त सही कार्रवाई नहीं करती है क्या? आपके अधिकारी मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि वो भी सरपंच था, हमारी ही पार्टी का पदाधिकारी था, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत भी बहुत सारे विषय आपस के हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पे लगे हो, मैं उसको हो सकता है उपयोग कर रहा हूं, मैं हुआ होगा ऐसा उपयोग नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब निर्णय आएगा, अगर वो दोषी होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उससे सदस्यता मुक्त कर देगी, परंतु दोषी नहीं होने से पहले हम किसी भी कार्यकर्ता के साथ एकदम उस प्रकार के निर्णय पर नहीं जा सकते। कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कह रहे तो उसमें दोष सिद्ध हो गया कि उनके घोटालों के सारे ये जितने घोटाले इन सब में दोष सिद्ध हुए हैं, जितने मैंने घोटालों के भी नाम पढ़े हैं, इन सब में दोष सिद्ध हुए हैं, इन सब में सजाएं हुई है। ये घोटाले यूं नहीं है कि सिर्फ आरोप के निमित्त लिख दिए हो, आपने जो लिया होगा आप इसको सर्च भी करेंगे तो सब में घोटाले सिद्ध हुए हैं। जिलाध्यक्ष जी, स्थानीय नेताओं पर बार बार अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगता है, इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई आरोप मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा विशेष लगा होगा, लगाए तो आप मुझे बताएं कौन सा आरोप ऐसा लगा। विधायक जी के फोटो आए थे कमल राणा के दोस्त के साथ, ऐसे इस प्रकार के तस्करों के साथ बहुत सारे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी लगाती है और लगते आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, पर चूंकि आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर देना हमारा दायित्व है। कमल राणा का दोस्त वो मात्र नहीं था, मैं मानता हूं कि उसके साथ में सारी चीजें वो पाई गई, पर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमि, उसका एक परिवार भी पुराना जुड़ा हुआ था। अब कोई व्यक्ति अगर राह से भटक जाए तो उसकी जानकारी किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं होती। विधायक जी को भी कोई ये नहीं मालूम था कि वो कोई कमल राणा जुड़ा हुआ है, और उससे पहले बहुत सारे फोटो बहुत सारे नेताओं के साथ आते भी हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ता भूमिका में भी आते हैं। गरीब कल्याण वर्ष जो मनाया है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जो मध्य प्रदेश और देश का रिपोर्ट कार्ड हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और मान्यवर गृह मंत्री देश के राजनीति के चाणक्य मान्यवर अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, और उस सरकार में जब 2000 अधिकांश समय कांग्रेस ने राज किया और मध्य प्रदेश को पूरा उन्होंने तहस नहस किया, बीमारू प्रदेश बनाया। उस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2003 से काम कर रही है। सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने पंचायत के आधार पर मध्य प्रदेश का विकास किया। उसके बाद हम सब जानते हैं बाबूलाल जी गौड़ साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अयोध्या बस्ती गोकुल गांव के माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास किया। उसके बाद गांव जेत में रहने वाला एक किसान का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, और उन्होंने मध्य प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। गरीब की जितनी योजनाएं थी, गरीब कल्याण की, वो सारी योजनाएं लागू करी। बीच के कालखंड में आपने देखा होगा कमलनाथ जी का राज था, और उस समय जो हालत थी मध्य प्रदेश की, जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। बंद करने के साथ साथ ही उन्होंने गरीबों के साथ भी छल किया था, जो आज हम उस छल की वजह से और गरीबों की बद्दुआओं की वजह से कमलनाथ जी गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा उनसे कि आप जो वचन किया है वचन पूरा करो। जब वचन पूरा नहीं किया तो जनता हमारे साथ आए भारतीय जनता पार्टी में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश आज कहीं ना कहीं, और एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री देश में है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में केंद्र का काम विकास हो रहा है। जी, अभी आरोप लगाए हैं प्रेस नोट के माध्यम से भाजपा ने, करप्शन नाथ कमलनाथ को बताया भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ नीमच की तस्वीरें देखें तो जावद में लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करी थी, गोपाल चारण को लंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार करा था। सीएम के मंच पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ में मंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी, मतलब करप्शन को भाजपा पार्टी बढ़ावा दे रही है? कोई बढ़ावा नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी जो भी गलत करेगा
उसको कोई बख्शा नहीं जाता है। और हम देखते हैं कि जब जब भी कोई भी मामले ऐसे आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष कार्रवाई करी है। आप देख लो, गुंडा राज था, पहले गुंडा राज समाप्त किया है, डाकू थे, नक्सली थे। सवाल ये कि भ्रष्टाचारी को साथ में लेकर क्यों घूम रही है पार्टी? शिवराज जी ये इस मामले में जिलाध्यक्ष जी उनसे बात कर लेंगे। अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे कि आप देख लो, नक्सलवाद समाप्त किया मध्य प्रदेश की धरती से। हमने डाकू होते थे ग्वालियर की धरती पर, उस धरती से डाकुओं को समाप्त किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। जो भी माफिया टाइप लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सर, अभी आपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय स्तर पर क्या उपलब्धि है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो जनता पब्लिक है, सब बोलती है। और गरीबों के कल्याण के आज अभी मैं तीर्थ दर्शन यात्रा में, मैं आप लोगों की वजह से मेरा ये कार्यक्रम मेरे को बताया लेट था, और इसलिए मैं आज मंडी में मीटिंग थी जो तुलावटियों के पैसे बढ़ाने थे, इसलिए वहाँ मीटिंग करके और सीधा तीर्थ दर्शन को धन्यवाद देकर स्थानीय स्तर पे आप चारों तरफ विकास देख लो। नीमच में मेडिकल कॉलेज जो एक लंबे समय से हमने मांग की थी, केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। कमलनाथ सरकार के टाइम पे, कमलनाथ सरकार के समय कोई सुविधा नहीं हुआ। 25 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया। कमलनाथ के समय तो भ्रष्टाचार होता था, रेत माफिया, ट्रांसफर माफिया, उद्योग माफिया चल रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, और शुचिता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो काम, नई सौगात दी गई, लोकार्पण किया गया, आज भी मंडी में किसान परेशान है। नहीं, कोई मंडी में आज परेशानी नहीं है। मंडी में आप देखो, नई मंडी सुसज्जित मंडी बन के आई है, तैयार हो गई है। वहाँ जीन से बहुत सी ले गए हम, लहसुन और गेहूं वगैरह वहाँ तुल रहे हैं, और कुछ यहाँ है। अभी उस नई मंडी में गोडाउन का लोकार्पण हो जाएगा और ये मंडी पूरी शिफ्ट हो जाएगी। आपको मैं खुशखबर बनाता हूँ वहाँ की कि मंडी में अभी सड़क के लिए हमने 4 लाइन स्वीकृत करा दिए, उसका भी अभी हम टेंडर वेंडर करके थोड़े दिन में निकला के, और वो सारी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगेंगे। ये जो लाल गुलाब का काम चल रहा था ये भी सब बंद हो जाएगा, और हम गरीबों के साथ है, व्यापारियों के साथ है, हम्मालों के साथ है, किसानों के साथ है, टोलावटियों के साथ है। लाल गुलाब की आप बात कर रहे हैं, अभी एक तस्वीर आई थी, पोस्ता मंडी के अंदर उपज चोरी करते हुए वीडियो आया था, उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ हम्माली पाए गए, लेकिन एफआईआर नहीं एफआईआर हो रही है लगातार। मेरी स्वयं एसपी से बात हुई है। लाल गुलाब को हम छोड़ते नहीं, जब भी किसानों के साथ अगर लाल गुलाब गड़बड़ करता है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको सजा हुई है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो निश्चित ही किसान हितैषी मुख्यमंत्री है। किसानों को व्यापारी उनके गोदाम पे बुलाते हैं, वो अतिरिक्त ये एक स्थानीय मामला हो सकता है। अभी मैं मंडी की बैठक से ही आ रहा हूँ। भार साधक अधिकारी श्रीमती ममता खेड़े जी, पटेल साहब सचिव मंडी, और अन्य वहाँ थे हम, और गरीबों के हित में ये आज ही आया था मेरे पास कि हम तुलावटियों के पैसे बढ़ाए जाए, तो हमने उस पर भी विचार करके बढ़ा दावे हो रहे हैं। विकास के दावों की एवज में अगर आप देखें तो रेवड़ी वाली संस्कृति हावी हो रही है, और कोई रेवड़ी वाली संस्कृति नहीं। कर्ज भी बहुत ज्यादा सर, कोई कर्ज नहीं है मध्य प्रदेश में। आप अन्य प्रांतों में देख लो, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में बेमिसाल काम किए हैं, आप देख लो, सड़कों की दशा दिशा सुधरी है, बिजली मिल रही है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, आप गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं, गरीब को आवास मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिला है, मुख्यमंत्री जी संबल योजना, अभी तीर्थ दर्शन यात्रा में अभी हरिद्वार जा रहे थे यात्री बंधु, बड़े प्रसन्न थे, कह रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे सारे काम कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। अगर बात करें कल तो कमलनाथ जी ने नर्सिंग स्टूडेंट विधायक जी, एक तरफ आप स्कूटी बांट रहे थे, मामा के भांजा चक्का जाम करके दिन भर बैठे रहे। सत्ताधारी विधायक आपकी बात करे, जिलाध्यक्ष की बात करे, कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं गया? अगर वो नहीं कोई आए हमारे पास, हम उनकी मांग होगी, हम सुनेंगे ना, हम उनकी मांग सुनने को तैयार है ना। अभी हमने जांच करा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो डिले हो रहा है। अगर आप एक तरफ बोलते हो जांच कराओ, दूसरी तरफ बोलते हो नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष जांच कर रही है। नहीं, हमारे आए ना, हम हमारे प्रवास के कार्यक्रम तय थे। यदि कोई आते हैं हमेशा, हम उनकी बात सुनते हैं और सुन के उनकी बात यथास्थान रखने का काम करते हैं। हमारे लिए बच्चे वही है, हमारे बच्चे जैसे बच्चे हैं, तो हम बिल्कुल किसी प्रकार का, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं पड़ती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के हाथ। कितनी सीटों पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ
2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव होंगे, नड्डा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वहां केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।